रानी द्रौपदी 5 पांडवों को क्यों मारना चाहती थी, जानिए सबसे गहरी सच्चाई। रानी द्रौपदी क्यों मारना चाहती थी पांचों पांडवों को, फिर युद्ध में पांडवों की जान कैसे बची। जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी का पांडवों के बीच ऐसा क्या हुआ जिससे वह अपने ही पतियों की मृत्यु चाहने लगी? क्या कभी पांडवों ने द्रौपदी का भारी अपमान कर दिया था, या फिर कोई गूढ़ रहस्य जो आज तक बहुत कम लोग जानते हैं? हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में द्रौपदी को सती नारी माना जाता है। वे पंचकन्याओं में गिनी जाती हैं और उनका सम्मान संपूर्ण आर्यावर्त में होता था। लेकिन क्या आपने कभी कल्पना की है कि वही द्रौपदी अपने ही पति के प्राण लेने की इच्छा कर सकती थी? यह सुनकर आश्चर्य जरूर होता होगा, क्योंकि ऐसा सोचना भी एक पतिव्रता नारी के लिए असंभव है। लेकिन महाभारत के रहस्यों में छिपी इस कथा का सत्य कुछ और ही है। दोस्तों, महाभारत के युग की बात है। उस समय राजा द्रुपद अपने अपमान से व्यथित थे। उनके सबसे बड़े शत्रु थे गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उनके आधे राज्य को जीत लिया था और उन्हें एक पराजित राजा बना दिया था। अपने सम्मान की पुनर्प्राप्ति के लिए राजा द्रुपद ने एक महान यज्ञ करवाया, जिसमें उन्होंने 2 विशेष संतानें प्राप्त की। पहले जन्म धृष्टद्युम्न, जो केवल एक उद्देश्य के लिए जन्मे थे, गुरु द्रोणाचार्य का वध करने के लिए। दूसरी जन्मी द्रौपदी, जो किसी साधारण स्त्री की तरह नहीं थी, बल्कि स्वयं महाकाली का अवतार मानी गई। यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न होने के कारण उन्हें यज्ञसेनी भी कहा गया। कहा जाता है कि द्रौपदी का जन्म केवल महाभारत की आधारशिला रखने और अधर्म के नाश के लिए हुआ था। उधर हस्तिनापुर में कौरवों ने एक षड्यंत्र रचा। दुर्योधन और शकुनी ने एक योजना बनाई कि पांडवों को वर्णावत भेजकर उन्हें लाक्षागृह में जिंदा जला दिया जाए। उन्होंने वहां एक ऐसा भवन बनवाया जो देखने में तो सुंदर और भव्य था, लेकिन उसकी दीवारें और छतें लाख मोम से बनी थी, ताकि उसमें आसानी से आग लगाई जा सके। कौरवों का उद्देश्य यही था कि एक रात जब पांडव और माता कुंती गहरी नींद में हो, तो गुप्त रूप से आग लगाकर उन्हें समाप्त कर दिया जाए। लेकिन विदुर जी को इस षड्यंत्र की भनक लग गई। उन्होंने एक गुप्त संदेश के माध्यम से युधिष्ठिर को सावधान कर दिया और यह भी बताया कि कैसे बचा जा सकता है। रात के अंधकार में सही समय देखकर भीम ने अपनी अपार शक्ति से लाक्षागृह की दीवार तोड़ी और पांडवों को वहां से बाहर निकाला। अब पांडवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये था कि कौरवों को यह विश्वास दिलाया जाए कि वे जलकर मर चुके हैं। इसलिए वे माता कुंती के साथ वनों और नगरों में गुप्त रूप से रहने लगे। वे ब्राह्मणों के वेश में घूमने लगे। वे कौरवों की नजरों से बचते हुए उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें यह देखना था कि कब और कैसे वे पुनः स्वयं को प्रकट करें और न्याय की लड़ाई में आगे बढ़े। इसी दौरान एक दिन उन्हें ये समाचार मिला कि राजा द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित कर रहे हैं। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक कठिन शर्त रखी थी। जो भी योद्धा घूमती हुई मछली को केवल नीचे रखे जल में प्रतिबिंब देखकर भेद देगा, वही मेरी पुत्री द्रौपदी का पति बनेगा। इस स्वयंवर में भारतवर्ष के महान योद्धा एकत्र हुए थे, दुर्योधन, कर्ण, जयद्रथ, शल्य और अन्य कई राजकुमार। जब पांडवों ने ये सुना तो उन्होंने ब्राह्मणों के वेश में स्वयंवर में सम्मिलित होने का निश्चय किया। उन दिनों वे अपनी पहचान छिपाकर रह रहे थे, इसलिए यह आवश्यक था कि वे किसी को यह ना बताएं कि वे पांडव हैं। लेकिन इस स्वयंवर में पहले से ही भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित थे। वे जानते थे कि पांडव जीवित हैं और यही उनके पुनः प्रकट होने का सही अवसर था। श्री कृष्ण मुस्कुराए और पांडवों की ओर देखा, जैसे उन्हें आशीर्वाद दे रहे हो कि वे अपने उद्देश्य में सफल हो। राजा द्रुपद ने स्वयंवर की एक कठिन शर्त रखी थी। सभा के बीचों बीच एक विशाल धनुष रखा गया था, जिसके ठीक ऊपर एक घूमती हुई मछली लगी हुई थी। नीचे एक तेल से भरा पात्र रखा गया था, जिसमें मछली का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। शर्त यह थी कि जो भी योद्धा बिना ऊपर देखे केवल तेल में पड़े प्रतिबिंब को देखकर मछली की आंख को भेद देगा, उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। स्वयंवर में आए राजकुमार और मराठी योद्धा एक एक कर अपनी किस्मत आजमाने लगे। सबसे पहले दुर्योधन ने प्रयास किया, लेकिन भारी धनुष को उठाने में असफल रहे। इसके बाद शल्य और जयद्रथ ने भी धनुष उठाने की कोशिश की, लेकिन धनुष हिलाना भी उनके लिए कठिन था। फिर कर्ण आगे बढ़े। कर्ण एक महाधनुर्धर थे और वे इस कार्य को करने में सक्षम भी थे। लेकिन तभी द्रौपदी ने अपनी वाणी से घोषणा की, मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। इस अपमान को सुनकर कर्ण क्रोधित हुए, लेकिन उन्होंने स्वयंवर में भाग नहीं लिया और सभा छोड़कर चले गए। अब वहां उपस्थित सभी योद्धाओं में हलचल मच गई थी। कोई इस कठिन कार्य को संपन्न नहीं कर पा रहा था। जब सभी योद्धा असफल हो गए तो अचानक एक ब्राह्मण वेशधारी
अर्जुन उठे सभा में सन्नाटा छा गया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कोई ब्राह्मण इस प्रतियोगिता में भाग लेने की हिम्मत करेगा। द्रौपदी भी अचंभित थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अर्जुन ने सहजता से धनुष उठाया, जो पहले कई महारथियों के लिए असंभव सिद्ध हुआ था। फिर उन्होंने बिना ऊपर देखे केवल तेल में पड़े प्रतिबिंब को देखकर एक अचूक तीर चलाया, जो सीधे घूमती हुई मछली की आंख में जाकर लगा। सभा में जय जयकार होने लगी। राजा द्रुपद भी अचंभित रह गए, लेकिन उन्होंने अपने वचन का पालन करते हुए द्रौपदी का विवाह अर्जुन से घोषित कर दिया। द्रौपदी ने आगे बढ़कर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी मुस्कान के साथ देख रहे थे। इस प्रकार मित्रों, अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपने गुप्त निवास पर पहुंचे, जहां माता कुंती भोजन बनाने में व्यस्त थी। अर्जुन ने उत्साह पूर्वक माता से कहा, माँ देखो मैं क्या लाया हूँ। माता कुंती ने बिना देखे ही सहजता से कह दिया, जो भी लाए हो उसे मिल बांट कर खा लो। ये सुनते ही अर्जुन स्तब्ध रह गए। अब माता कुंती का वचन धर्म और सत्य की दृष्टि से अपरिवर्तनीय था। अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम ने ये सोचकर सिर झुका लिया कि अब द्रौपदी केवल अर्जुन की नहीं बल्कि पांचों पांडवों की पत्नी बननी होगी। माता कुंती जब सामने आई और उन्होंने देखा कि अर्जुन एक नारी को लेकर आए हैं, न कि कोई वस्तु, तो वे भी असमंजस में पड़ गए। लेकिन जो वचन एक बार उनके मुख से निकल चुका था वह बदला नहीं जा सकता था। अब सभी पांडव धर्म संकट में थे। क्या यह उचित होगा कि एक स्त्री 5 पुरुषों की पत्नी बने? इस समस्या को सुलझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, यह विधि का विधान है। द्रौपदी केवल एक साधारण नारी नहीं बल्कि स्वयं महाकाली का अवतार है। वे पांचों पांडवों की पत्नी बनेगी, लेकिन इसके कुछ नियम होंगे। एक, द्रौपदी प्रत्येक पांडव की 1-1 वर्ष के लिए पत्नी होंगी। 2, जब वे एक पांडव की पत्नी होंगी तो शेष 4 पांडव उनके लिए केवल भाई के समान होंगे। 3, जो पांडव उस वर्ष के दौरान उनके कक्ष में प्रवेश करेगा उसे वनवास जाना होगा। यह नियम सभी ने स्वीकार और इस प्रकार द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। लेकिन यह विवाह केवल एक संयोग नहीं था, यह एक दिव्य योजना थी जो भविष्य में महाभारत के युद्ध का कारण बनने वाली थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आगे चलकर द्रौपदी पांडवों की जान क्यों लेना चाहती थी। तो चलिए दोस्तों, उस कथा की तरफ चलते हैं कि आखिर द्रौपदी पांडवों को मारना क्यों चाहती थी। समय बीतता गया और नियमानुसार द्रौपदी 1-1 वर्ष तक प्रत्येक पांडव की पत्नी बनती रही। जब उनका 1 वर्ष अर्जुन के साथ था तो वे उनके कक्ष में साथ समय बिता रही थी। दिन भर की राजमहल की गतिविधियों और गृह कार्य के कारण द्रौपदी थक गई थी। उनका मन भी कुछ अशांत था। अर्जुन, जो अपने स्वभाव से ही शालीन और संयमी थे, अपनी पत्नी की थकान देख नहीं पाए। वे द्रौपदी के पास बैठे और अपने हाथों से उनके चरण दबाने लगे ताकि उनकी थकान हो सके। द्रौपदी पहले तो संकोच में थी, लेकिन अर्जुन के इस प्रेमपूर्ण व्यवहार से उनका मन भी शांत होने लगा। ये दृश्य अत्यंत सौम्य और स्नेह से भरा हुआ था। लेकिन तभी भीम वहां आ पहुंचे। भीम, जो स्वभाव से ही गर्जना स्वरूप और अप्रिय बातों को सहन न करने वाले थे, अचानक ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे दहाड़ हुए अंदर आए और अर्जुन को खड़े शब्दों में डांटते हुए बोले, अरे अर्जुन, तू इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? तू कैसा पुरुष है जो अपनी स्त्री के चरण दबा रहा है? ये तो स्त्रियों का कार्य है। तू एक महान धनुर्धर है और यह क्या कर रहा है? भीम का क्रोध केवल उनके शब्दों में ही नहीं बल्कि उनके हाव भाव में भी प्रकट हो रहा था। वे उत्तेजना में इधर उधर चलने लगे और उनका मुखमंडल अग्नि की भांति प्रज्वलित हो रहा था। उन्होंने अपनी वाणी को और तीव्र करते हुए कहा, तुझे लज्जा नहीं आती? तुझे तो एक बूंद पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। क्या इसी दिन के लिए भगवान महादेव ने तुझे दिव्यास्त्र प्रदान किए थे? तूने अपने ही गौरव को नष्ट कर दिया। अर्जुन, ये तेरी वीरता नहीं, तेरी मूर्खता है। शोर सुनकर अन्य पांडव वहां पहुंचे। भीम की गर्जना इतनी प्रचंड थी कि पूरा महल गूंज उठा। कुछ ही क्षणों में युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव वहां आ गए। युधिष्ठिर ने गंभीरता से पूछा, है भीम, ये क्या हो रहा है? तुम इतना क्रोधित क्यों हो? भीम ने बिना रुके जवाब दिया, भैया देखिए अर्जुन कितना समझ हो गया है। एक पुरुष होते हुए वह अपनी स्त्री के पैर दबा रहा है। यह एक योद्धा के लिए लज्जाजनक है। नकुल और सहदेव एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। युधिष्ठिर, जो सदैव धर्म और मर्यादा का पालन करते थे, उन्होंने गहरी सांस ली और भीम को शांत करने के लिए बोले, हे भीम, अर्जुन कोई अनुचित कार्य नहीं कर रहा है। अगर कोई पत्नी शांत हो, थकी हो तो उसका पति उसकी सेवा करे। इसमें कोई पौरुषहीनता नहीं है, बल्कि यह तो प्रेम और कर्तव्य का परिचायक है। युधिष्ठिर ने आगे समझाया, क्या तुझे स्मरण
स्मरण नहीं कि माता कुंती भी कहती थी कि परिवार में सेवा सबसे बड़ा धर्म है। अर्जुन जो कर रहा है वह उसका प्रेम है, उसकी निष्ठा है। युधिष्ठिर के वचनों को सुनकर भीम के मन में क्रोध कुछ कम हुआ, लेकिन पूरी तरह शांत नहीं हुआ। वे फिर से गरजते हुए बोले, भैया सेवा का अर्थ यह नहीं कि एक योद्धा जो हजारों रथी निर्वेदम। लेकिन उनकी आंखों में कई भाव उठ रहे थे। वे देख रही थी कि कैसे भीम जो हमेशा उनके सम्मान और रक्षा के लिए तत्पर रहते थे, एक छोटी सी बात पर इतनी तीव्र प्रतिक्रिया दे रहे थे। अर्जुन भी शांत और गंभीर थे, उन्होंने भीम के क्रोध का कोई उत्तर नहीं दिया। भीम का महल से बाहर निकलना और घटना का अंत। जब भीम को लगा कि कोई उनकी बात को नहीं समझ रहा है तो उन्होंने गहरी सांस ली और क्रोधित स्वर में बोले, तुम सब अपनी अपनी सोच पर अड़े रहो, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मुझे अब इस महल में रहना उचित नहीं लगता। ये कहते हुए वे गुस्से में महल से बाहर चले गए। भीम का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। वे तेजी से चलते गए, गहरी सांसें लेते हुए। उनके कदमों में आक्रोश था, उनकी भुजाएं फड़क रही थी और मन में एक ही विचार था, कोई मुझे समझता क्यों नहीं। अर्जुन ने जो किया वह क्षत्रिय धर्म के विपरीत था, फिर भी सब उसे सही ठहरा रहे हैं। वे चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गए। रात्रि होने को थी। आकाश में चंद्रमा अपनी हल्की रोशनी बिखेर रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, केवल जंगली जीवों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। भीम ने एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठने का निश्चय किया। वहां बैठकर उन्होंने अपने क्रोध को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन मन में विचारों का तूफान उमड़ रहा था। कुछ ही क्षण बीते थे कि अचानक एक व्यक्ति झाड़ू लिए वहां आया। उसने पूरे स्थान की सफाई की, फिर चुपचाप चला गया। भीम सोचने लगे, ये कौन था? इस घने जंगल में इतनी रात को कौन सफाई करने आया? थोड़ी ही देर में दूसरा व्यक्ति आया, जिसके हाथ में पानी से भरा एक कलश था। उसने पूरे स्थान पर जल का छिड़काव किया, फिर बिना कुछ कहे वापस चला गया। उन्होंने सोचा, ये सब क्या हो रहा है? ये जंगल तो निर्जन है, फिर यहाँ इतनी व्यवस्था क्यों की जा रही है? भीम के देखते देखते आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। वहां अचानक एक विशाल पांडाल स्थापित हो गया। रंग बिरंगे वस्त्रों से सुसज्जित मंच तैयार किया गया, सुंदर आसन और मखमली चादर बिछाई गई, भव्य दीपों से पूरा वातावरण जगमगा उठा। भीम ये सब देखकर स्तब्ध रह गए। अब उन्हें ये समझ आने लगा कि यह कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि किसी दिव्य घटना का केंद्र बनने वाला था। अचानक भीम ने देखा कि आकाश में दिव्य प्रकाश फैलने लगा। कुछ ही क्षणों में वहां 33 कोटि देवता प्रकट हो गए। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश वहां विराजमान थे। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु और अन्य देवगण अपनी दिव्य आभा के साथ उपस्थित हो गए। सबसे आगे भगवान श्री कृष्ण स्वयं खड़े थे, उनकी मुख पर मंद मंद मुस्कान थी। भीम की आंखें विस्मय से फैल गई। उन्होंने सोचा, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ कौन सा महायज्ञ होने वाला है? भीम ये सब सोच ही रहे थे कि अचानक एक औरत का आगमन हुआ, लेकिन ये कोई साधारण स्त्री नहीं थी, यह स्वयं द्रौपदी थी, मगर उनकी आकृति अलग थी। यह वही कोमल, सजीव, सौम्य द्रौपदी नहीं थी जिन्हें भीम जानते थे। अब वे जगदम्बा काली के रूप में प्रकट हुई थी। उनके नेत्र क्रोध से जल रहे थे, उनका चेहरा तेज से दमक रहा था। उनके एक हाथ में खड्ग तलवार थी और दूसरे हाथ में खप्पर रक्त पात्र। वह सीधा भगवान श्री कृष्ण की ओर बढ़ी। जैसे ही द्रौपदी दरबार में पहुंची, उन्होंने तेज गर्जना की और श्री कृष्ण से बोली, हे माधव, आपने मुझसे कहा था कि मेरा खप्पर रक्त से भर जाएगा और मैं पांडवों के रक्त से इसे भरना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं भीम का रक्त लूंगी, क्योंकि भीम सबसे अधिक शक्तिशाली है। यदि मैं भीम का रक्त ले लूंगी तो मेरा आधा खप्पर स्वतः ही भर जाएगा। ये सुनते ही भीम की सांसें थम गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि जो द्रौपदी उनके लिए सम्मान और प्रेम से भरी थी, वही अब उनकी मृत्यु की घोषणा कर रही थी। दोस्तों, भीम कुछ कह पाते इससे पहले भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और द्रौपदी की ओर देखकर बोले, हे देवी, आप स्वयं जगदम्बा है, आपका निर्णय सर्वोपरि है, लेकिन धैर्य रखें। जही एक महान युद्ध होगा, उसमें हजारों वीर मारे जाएंगे, लाखों की तादाद में सेना का संहार होगा, रक्त की नदियां बहेगी और आप जितना चाहेंगी उतना रक्त आपको प्राप्त होगा। तब आप अपने खप्पर को भर लीजिए, तब तक धैर्य धारण कीजिए। श्री कृष्ण के वचन सुनकर द्रौपदी का क्रोध कुछ शांत हुआ। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर कहा, ठीक है माधव, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन याद रखना, अब मैं से आज्ञा मांगने नहीं आऊंगी। श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, आप चिंता न करें देवी, जैसा मैंने कहा वैसा ही होगा। किस प्रकार से वह दरबार खत्म होता है। उधर देवी द्रौपदी अपने खड्ग और खप्पर के साथ वहां से प्रस्थान कर गई। उधर सभी देवता भी एक एक करके अदृश्य हो गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी मंद मंद मुस्कुराते हुए अंतर्धान हो गए। अब वह भव्य
पांडाल, वह अद्भुत दरबार जहां कुछ समय पहले तक देवताओं की सभा लगी थी, सभी कुछ शून्य हो चुका था। चारों ओर अंधकार था, घना जंगल अपनी रहस्यमय शांति में डूबा हुआ था। भीम वहां अकेले खड़े थे, पर अब वह भीम नहीं थे जो युद्ध में सहस्त्र राक्षसों से भिड़ने की क्षमता रखते थे, बल्कि वह एक भयभीत योद्धा बन चुके थे। उनके मन में एक ही बात घूम रही थी, द्रौपदी, हमारी द्रौपदी, क्या वह सच में हमारी शत्रु बन चुकी है? क्या वह सच में हमारे रक्त की प्यासी है? क्या ये वही द्रौपदी है जिसके लिए हमने संसार से लड़ने की प्रतिज्ञा ली थी? भीम का बलशाली शरीर कांप तो नहीं रहा था, लेकिन मन में एक अज्ञात भय बैठ चुका था। भीम ने लंबी सांस ली, मुझे जल्द से जल्द अपने भाइयों तक ये खबर पहुंचा होगी। अगर यह सत्य है कि द्रौपदी हमारे प्राण लेना चाहती है, तो हमें इस पर विचार करना होगा। ये सोचकर भीम तेजी से जंगल की ओर बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ ही कदम बढ़ाए, उन्हें पीछे से किसी भारी वस्तु के गिरने की आवाज सुनाई दी। थम थम थम, भीम का हृदय एक क्षण को थम गया। वे धीरे से पीछे मुड़े और जो उन्होंने देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। एक महाभयानक राक्षस जो आकार में पहाड़ के समान विशाल था, तेजी से उनकी ओर दौड़ता चला आ रहा था। उसकी विशाल लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी, उसके बड़े बड़े नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। वह अपने हाथों को फैलाए भीम की ओर बढ़ रहा था, मानो उसे पकड़कर निगल जाना चाहता हो। भीम के लिए यह पहली बार था जब उन्होंने एक ही दिन में दो भयानक संकटों का सामना किया था। एक और द्रौपदी का रौद्र रूप था जो उनके रक्त की प्यासी थी, दूसरी ओर यह विशाल राक्षस था जो उन्हें जीवित नहीं छोड़ने वाला था। अब भीम को निर्णय लेना था, इस राक्षस से कैसे बचूं। राक्षस के विशाल कदमों की धमक से पूरा जंगल गूंज उठा। भीम ने तेजी से दौड़ना शुरू किया, उनकी गति बिजली के समान थी, लेकिन वह राक्षस भी कम नहीं था। वह लगातार भीम के पीछे भाग रहा था। अगर मैं इसे रोकने के लिए युद्ध करने लगा तो यहाँ अनजान जंगल में यह मेरे लिए घातक हो सकता है। मुझे किसी तरह इस संकट से बचना होगा। भीम दौड़ते रहे, लेकिन अचानक उन्हें एहसास हुआ कि अब उनके सामने एक और बड़ा संकट आ गया है। आगे एक गहरी खाई थी। अब स्थिति ये थी, पीछे रक्त पिपासु राक्षस था, आगे एक अथाह खाई थी जिसमें गिरना मृत्यु के समान था। भीम के मन में विचार आया, अगर मैं यहाँ रुका तो ये राक्षस मुझे पकड़कर मार डालेगा, अगर खाई में गिरा तो भी प्राण नहीं बचेंगे। अब क्या किया जाए? भीम किसी उपाय की खोज में थे, तभी उनकी नजर दाएं और एक गुफा में बैठे एक अन्य राक्षस पर पड़ी। वह भी विशाल था, लेकिन उसकी आकृति कुछ अलग थी। उसकी नाक कटी हुई थी। वह विशाल काय तो था, किंतु शांत भाव से पहाड़ी के पास बैठा विश्राम कर रहा था। भीम को अब समझ नहीं आया कि क्या करे, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्होंने उस राक्षस की और दौड़ लगा दी। भीम तेजी से उस राक्षस के पास पहुंचे और बिना कोई समय गवाए बोले, हे मामा, मैं आपको प्रणाम करता हूं। नकटासुर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने भीम को सिर से पैर तक देखा और गुर्रा हुए कहा, अरे कौन है तू और मुझे मामा क्यों कह रहा है? भीम ने हाथे हुए उत्तर दिया, हे मामा, मैं आपका भांजा हूं, किंतु अभी यह बताने का समय नहीं है कि मैं कौन हूं। मेरे पीछे एक भयानक राक्षस दौड़ रहा है जो मुझे मार डालना चाहता है, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। नकटासुर ने भीम की बात सुनी और हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है भांजे, पहले मैं तुम्हें बचा लूं, फिर तुम्हारा परिचय लूंगा। ये कहते ही उसने अपने विशाल शरीर को घुमाया और भीम को अपने पीछे कर लिया। अब वह भयानक राक्षस जो भीम का पीछा कर रहा था, जब वहां पहुंचा तो उसने नकटासुर को देखा और ठिठक गया। नकटासुर ने अपनी जलती हुई आंखों से उसकी ओर देखा और गर्जना की, अरे मूर्ख, यह मेरा भांजा है, इसे छूने की हिम्मत मत करना। वह भयानक राक्षस जो अब तक भीम को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, नकटासुर के स्वर में ऐसी शक्ति देखकर घबरा गया और तेजी से उल्टे पैर जंगल की ओर भाग निकला। तब भीम ने राहत की सांस ली। अब जब संकट टल गया, नकटासुर ने अपनी भारी आवाज में कहा, अब बता तू कौन है? भीम ने कहा, हे मामा, मैं भीम हूँ, पांडवों में से एक। मैं आपकी पहचान जानता हूँ, लेकिन अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी नाक कैसे कटी? नकटासुर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। उसने गहरी सांस ली और कहा, यह एक लंबी कहानी है भांजे, सुनो। मेरी नाक तुम्हारे भाई अर्जुन ने काटी थी भांजे। तुम्हारा भाई अर्जुन मुझसे युद्ध कर चुका है, उसी ने मेरी नाक काटी है। भीम चौंक कर बोले, ये कैसे हुआ? नकटासुर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बहुत पहले की बात है। मैं एक शक्तिशाली राक्षस था और मुझे अपने बल का बड़ा गर्व था। मैंने अनेक गांवों और नगरों को लूटा, लेकिन एक दिन जब मैं अपने बल पर अभिमान कर रहा था, तभी अर्जुन से मेरा सामना हुआ। अर्जुन ने अपने धनुष बाण से मुझसे युद्ध किया और मेरी शक्ति को धूल में मिला दिया। उसके एक तीव्र बाण ने मेरी नाक काट दी और मैं पराजित होकर भाग निकला। तब से मैंने प्रण लिया है कि कुंती
के पांचों पुत्रों को खोजूं और एक एक को खाकर अपनी तृप्ति करूंगा, लेकिन वे मुझे कभी मिले ही नहीं। अब जब तू स्वयं मेरे पास आ गया है तो समझो कि मेरी खोज पूरी हो गई। भीम का चेहरा एक पल के लिए फीका पड़ गया। उन्होंने सोचा, हे प्रभु, ये कैसी विपत्ति में फंस गया हूँ। ये राक्षस तो हम पांचों पांडवों को खोज रहा था और अब मैं स्वयं इसके पास आ गया। भीम को ये समझ नहीं आ रहा था कि वे कैसे इस स्थिति से बाहर निकले, लेकिन वे भीम थे, पवन पुत्र हनुमान के भाई महाबल, जिन्हें किसी भी परिस्थिति में हार मानना स्वीकार नहीं था। वे तुरंत अपनी चतुराई का उपयोग करते हुए बोले, हे मामा, मुझे तो आपसे कुछ नहीं छिपाना चाहिए, परंतु मैं थका हुआ हूँ, मुझे जाने दे, मैं अभी युद्ध करने की स्थिति में नहीं हूँ। नकटासुर ने कुछ देर तक सोचा और फिर गहरी आवाज में कहा, ठीक है, लेकिन हम फिर मिलेंगे भांजे, और तब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भीम ने तुरंत सिर झुका विदा ली और वहां से तेजी से निकल पड़े। भीम तेजी से अपने महल की ओर लौटे, लेकिन अब उनके मन में एक और प्रश्न था, द्रौपदी वह इतनी विशालकाय रूप में क्यों प्रकट हुई थी? वह हमारे रक्त की प्यासी क्यों थी? इस प्रश्न का उत्तर कोई साधारण व्यक्ति नहीं दे सकता था, इसलिए उन्होंने सीधा भगवान श्री कृष्ण के पास जाने का निर्णय लिया। जब वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो उन्होंने तुरंत पूछा, हे कन्हैया, मैंने जो कल रात देखा, क्या वह सत्य था? श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ भीम, वह सब सत्य था, तुमने जो देखा वही हुआ। भीम ने घबराते हुए कहा, तो क्या द्रौपदी सच में हमें मारना चाहती थी? वह उस खप्पर को भरने के लिए मेरा रक्त क्यों लेना चाहती थी? श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे भीम, तुम कितने भोले हो। द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं, वह स्वयं यज्ञसेनी है, वह साक्षात जगदम्बा का स्वरूप है। जिस प्रकार शक्ति अपने प्रकोप में विनाश करने में सक्षम होती है, वैसे ही द्रौपदी भी शक्ति का ही अवतार है। वह अपना खप्पर भरने के लिए आई थी, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है, जो अधर्म के मार्ग पर चलेगा उसका अंत अवश्य होगा। लेकिन चिंता मत करो, समय आने पर वह तुम्हारा अहित नहीं करेगी। लेकिन भीम को अब भी शंका थी। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, लेकिन उसने सबसे पहले मुझे ही क्यों मारने का निश्चय किया? क्यों कहा कि मैं सबसे पहले भीम का रक्त लूंगी? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारी शक्ति सबसे अधिक है। यदि तुम्हें मार दिया जाता तो शेष पांडव स्वतः ही निर्बल हो जाते, परंतु चिंता मत करो, तुम्हें इससे बचाने का उपाय भी है। भीम ने उत्सुकता से पूछा, क्या उपाय है प्रभु? श्री कृष्ण ने कहा, हे भीम, तुम अब सीधे अपने महल जाओ, लेकिन ध्यान रखना, कोई भी तुमसे भोजन करने के लिए कहे तो तुम भोजन मत करना। कोई भी तुम्हें मनाए तुम फिर भी मना कर देना, यहाँ तक कि अगर तुम्हारे भाई तुम्हें भोजन के लिए कहे तब भी मत मानना। केवल तब भोजन करना जब स्वयं द्रौपदी तुम्हारे पास आए और तुम्हें भोजन के लिए कहे। भीम ने चकित होकर पूछा, फिर क्या करना होगा प्रभु? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, द्रौपदी स्वयं आएगी और तुम्हें मनाएगी, तब तुम उसे 3 वचन देने को कहोगे, और जब वह वचन देने के लिए राजी हो जाएगी तब तुम उससे कहना कि वह तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को अभय दान दे। भीम ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आज्ञा प्रभु, मैं आपकी बात का पालन करूंगा। भीम महल लौट आए, लेकिन वे श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार किसी भी परिस्थिति में भोजन नहीं करने वाले थे। सबसे पहले माता कुंती उनके पास आई और बोली, पुत्र, तुम थके हुए लग रहे हो, पहले भोजन कर लो। भीम ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, माता, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं भोजन नहीं करूंगा। कुंती ने आश्चर्य से देखा, लेकिन वे कुछ नहीं बोली। फिर स्वयं युधिष्ठिर आए और बोले, हे भाई, गुस्सा छोड़ो और भोजन कर लो। यदि हमने कोई गलती की हो तो हमें क्षमा करो। लेकिन भीम ने उत्तर दिया, नहीं भैया, मैं भोजन नहीं करूंगा। अब स्वयं अर्जुन, नकुल और सहदेव भी आए और उन्होंने भीम को बहुत मनाने का प्रयास किया, लेकिन भीम अडिग रहे। अब अंतिम आशा बची थी द्रौपदी। अंततः द्रौपदी स्वयं संध्या समय उनके पास आई। वे सुंदर वस्त्रों में सजी हुई थी, उनका मुखमंडल तेज से चमक रहा था। उन्होंने स्नेह पूर्वक पूछा, हे भीम, आप इतने रूठे क्यों हैं? कृपया भोजन कर लीजिए। भीम ने गंभीर स्वर में कहा, मैं भोजन करूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे 3 वचन दो। मित्रों, भीम जो भोजन के लिए जाने जाते थे ने जब द्रौपदी से वचन मांगने की बात कही तो द्रौपदी को ये लगा कि वह कोई विशेष व्यंजन या स्वादिष्ट भोजन मांगेगा, ये तो हमेशा खाने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर द्रौपदी ने मन ही मन सोचा। उन्हें ये याद आया कि भगवान सूर्य ने उन्हें एक अक्षय पात्र दिया था, जिसमें से वह कभी भी अनंत मात्रा में भोजन तैयार कर सकती थी। उन्होंने यह अनुमान लगाया कि भीम भी वही मांगेगा, कोई स्वादिष्ट भोजन, और वे उसे सहजता से दे देंगी। द्रौपदी ने बिना अधिक सोचे वचन दे दिया, लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने वचन दिया, भीम ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि
कि आप मुझे और मेरे पांचों भाइयों को अभयदान दीजिए, हमें ना मारिए, क्योंकि आपने पहले ही वचन दिया है। ये सुनते ही द्रौपदी अचंभित रह गई। यह क्या, मैंने तो सोचा था कि भीम भोजन मांगेगा, लेकिन इसने तो अपने और अपने भाइयों की रक्षा का वचन मांग लिया। अब द्रौपदी चाहकर भी अपना वचन वापस नहीं ले सकती थी। द्वापर युग की परंपरा थी कि एक बार दिए गए वचन को देवियां कभी नहीं तोड़ती थी, चाहे वह शत्रु हो या कोई प्रियजन। अगर वचन दिया गया तो उसे निभाना ही पड़ता था। द्रौपदी ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है भीम, मैंने तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को अभयदान दिया, अब मैं तुम लोगों का कोई अहित नहीं करूंगी। तभी भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। वे मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे बहन, तुमने अभयदान दिया है तो अब ये सुनिश्चित हो गया कि पांडवों को कोई क्षति नहीं होगी। द्रौपदी ने सिर झुका दिया। श्री कृष्ण ने भीम की ओर देखकर कहा, देखा भीम, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी रक्षा हो जाएगी, अब निश्चिंत रहो। भीम ने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। दोस्तों, इसके बाद महाभारत का महान युद्ध आरंभ हुआ। हजारों लाखों सैनिक मारे गए, असंख्य योद्धा रणभूमि में गिरे पड़े थे। हर दिन रक्त की नदियां बह रही थी, हाथी धराशायी हो रहे थे, रथ टूट रहे थे, अश्व की गगन भेदी चीखें गूंज रही थी। युद्ध इतना भीषण था कि चारों ओर केवल मृत्यु का तांडव था। युद्ध के कई दिन बीत गए। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, ये युद्ध इतना विकराल हो चुका है, इतनी बड़ी संख्या में योद्धा मारे जा चुके हैं, यहाँ तक कि हाथी घोड़े और सैनिकों के शरीर रणभूमि में बिखरे पड़े हैं। इतना रक्तपात होने के बाद भी युद्ध भूमि साफ कैसे हो जाती है? ये रक्त और शव कहाँ जाते हैं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, धर्मराज, क्या तुम इसे स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहते हो या मैं तुम्हें कथा के रूप में सुनाऊं? युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, मैं स्वयं देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर आज आधी रात के समय तुम कुरुक्षेत्र के मैदान में जाओ, वहां झाड़ियों के पीछे छिपकर देखो कि क्या हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना, यदि कोई शक्ति तुम्हें मारने के लिए झपटे तो तुरंत उसके पैरों में गिरकर क्षमा मांग लेना। मित्र, इस तरह से जब आधी रात का समय हुआ, उन्होंने झाड़ियों के पीछे छिपकर वह नजारा देखने का निर्णय लिया। कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि द्रौपदी वहां प्रकट हुई, लेकिन यह वही कोमल और सौम्य द्रौपदी नहीं थी। वे अपने पूर्ण दिव्य स्वरूप में थी। उनकी आंखों में अग्नि थी और हाथ में खप्पर रक्तपात्र था। उन्होंने अपने खप्पर को उठाया और चारों ओर बिखरे हजारों शवों को स्पर्श किया। जैसे ही उनका स्पर्श हुआ, शव तुरंत अदृश्य होने लगे। ये देखकर युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए। ये क्या हो रहा है? क्या द्रौपदी स्वयं इस रक्तपात को समेट रही हैं? लेकिन तभी उनकी एक छोटी सी गलती हो गई। उनका कुत्ता झाड़ियों से बाहर निकल आया। द्रौपदी की दृष्टि तुरंत उस कुत्ते पर पड़ी। उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि कोई पुरुष झाड़ियों में छिपा हुआ है। उन्होंने अपनी तेज गति से दौड़ लगाए और अपने खड़ग तलवार को उठाकर युधिष्ठिर की ओर लपकी। युधिष्ठिर डर के मारे झाड़ियों से बाहर निकल आए और द्रौपदी के चरणों में गिर गए। युधिष्ठिर ने कांपते हुए कहा, हे देवी, मुझे क्षमा करें, मैंने अज्ञानवश ये सब देख लिया, लेकिन मैं आपके कार्य में कोई बाधा नहीं डालना चाहता था। द्रौपदी ने देखा कि सामने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर खड़े थे। उनके चेहरे पर कोमलता आई और उन्होंने कहा, धर्मराज, तुमने इसे देख लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें अमृतत्व का वरदान देती हूँ। ये सुनकर युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए। अमृतत्व? क्या यह मेरा भाग्य है? द्रौपदी ने कहा, तुम्हें अमृतत्व का वरदान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि तुम धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हो। दोस्तों, युधिष्ठिर का कुत्ता भी वहीं खड़ा था, लेकिन ये कोई साधारण कुत्ता नहीं था। श्री कृष्ण ने पहले ही बताया था कि यह स्वयं यमराज का स्वरूप था, इसलिए ये कुत्ता भी पहले से ही अमर था। अब धर्मराज युधिष्ठिर को ये सत्य समझ में आ चुका था। इधर वह भीषण युद्ध, अब युद्ध समाप्त हो चुका था। जो योद्धा मारे गए उनके शवों का नाश हो चुका था। जो रक्त बहा वह द्रौपदी के खप्पर में समा गया, लेकिन द्रौपदी का खप्पर नहीं भरा। और जो प्रश्न युधिष्ठिर के मन में था वह अब हमेशा के लिए स्पष्ट हो चुका था। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये सृष्टि के संतुलन का युद्ध था। और इस युद्ध में द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वे स्वयं काल और शक्ति का स्वरूप थी। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही था कि हजारों सैनिक रणभूमि में गिरे पड़े थे, रक्त की नदियां बह चुकी थी और एक एक योद्धा अपने कर्मों का फल प्राप्त कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी द्रौपदी का खप्पर पूर्ण रूप से नहीं भर पाया। यह एक रहस्य था जिसे समझना आवश्यक था। द्रौपदी जो स्वयं शक्ति और न्याय का प्रतीक थी, वे तृप्त क्यों नहीं हुई? दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब महाभारत समाप्त हुआ तब पांडवों ने अपने जीवन का अंतिम चरण पूरा किया, लेकिन सृष्टि का नियम यही है कि जब तक अधूरी तृप्ति रहती है तब तक आत्मा बार
बार जन्म लेती रहती है। कलयुग में वही पांचों पांडव अलग अलग रूपों में जन्मे। आला, उदल, मलखान, ब्रह्मा आदि योद्धा ये कोई और नहीं बल्कि वही पांडवों के नए स्वरूप थे। इनका जन्म भले ही नए नामों से हुआ था, लेकिन इनके भीतर वही वीरता, वही धैर्य और वही संकल्प था। जब ये योद्धा कलयुग में जन्मे तब उसी समय पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला भी जन्मी। बेला कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह स्वयं द्रौपदी का ही नया रूप थी। द्रौपदी की तरह अत्यंत सुंदर भी। दोस्तों, बेला का विवाह तय हुआ, लेकिन उसके विवाह की स्थिति सामान्य नहीं थी। उसने अपने प्रिय को गौना के लिए संदेश भेजा। ये संदेश किसी और के लिए नहीं बल्कि ब्रह्मा के लिए था। बेला ने पत्र भेजा, हे वीर, यदि तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो आकर मेरा गौना कराओ। यदि तुम युद्ध में विजय होते हो तभी मैं तुम्हारी बनूंगी। यह एक चुनौती थी और योद्धा के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा सम्मान और प्रेम की चुनौती ही होती है। दोस्तों, उदल, ब्रह्मा और अन्य वीर योद्धा युद्ध के लिए निकले। उन्होंने बेला के गौने के लिए महायुद्ध किया। यह एक वैसा ही युद्ध था जैसा कभी द्रौपदी के लिए महाभारत में लड़ा गया था। इस युद्ध में उदल मारा गया, ब्रह्मा का भी अंत हो गया और अंत में ब्रह्मा का सिर काटकर बेला ने उसे अपनी चिता के साथ सती होने के लिए उठा लिया। जब बेला सती हुई तो यह एक संकेत था कि द्रौपदी के संकल्प। दोस्तों, अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि महाभारत का युद्ध वास्तव में द्रौपदी के कारण क्यों हुआ था? वह श्रृंगारी थी। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि यदि द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान न किया होता तो शायद ये युद्ध न होता। कहते हैं विश्वकर्मा ने पांडवों के लिए एक भव्य महल का निर्माण कराया था। ये महल दिव्य था, जिसमें जादुई ब्रह्म माया थी। जहां जल दिखता था वहां थल था, जहां थल था वहां जल प्रतीत होता था। जब दुर्योधन इस महल में प्रवेश कर रहा था तो उसने जल के स्थान को थल समझकर पैर रखा और गिर पड़ा। ऊपर बालकनी में खड़ी द्रौपदी ने ये दृश्य देखा और अनायास ही उनके मुख से निकल पड़ा, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। ये वाक्य दुर्योधन के लिए तीर की तरह चुभ गया। उसने उसी क्षण ये प्रतिज्ञा कर ली कि अब मैं द्रौपदी का अपमान करके बदला लूंगा। दुर्योधन का अपमान वह चिगारी ही थी जिसने महाभारत के युद्ध को जन्म दिया। उसने द्रौपदी को दांव पर लगवा कर उसका अपमान किया। यहीं से महाभारत का युद्ध तय हो गया था। दोस्तों, जब युद्ध समाप्त हुआ तो द्रौपदी का केवल प्रतिशोध ही उद्देश्य नहीं था, उनका संकल्प था अधर्म का नाश और धर्म की विजय। इसलिए उन्होंने खप्पर उठाया, लेकिन जब तक संपूर्ण न्याय नहीं हो गया तब तक वह तृप्त नहीं हुई और यही कारण था उन्हें कलयुग में पुनः जन्म लेना पड़ा। ये कथा केवल महाभारत की घटना नहीं है बल्कि ये दिखाती है कि जब एक स्त्री अपमानित होती है तो वह पूरी सभ्यता को हिला सकती है। द्रौपदी ने कौरव वंश का नाश करवा दिया, बेला ने अपने प्रेम के लिए युद्ध करवाया। स्त्री चाहे तो सृष्टि रच सकती है और चाहे तो संहार भी कर सकती है। प्रिय मित्रों, अब तो आपने समझ ही लिया होगा कि द्रौपदी ने क्यों खप्पर उठाया था, क्यों वह अंत तक तृप्ति नहीं हुई, कैसे उन्होंने कलयुग में जन्म लेकर अपने अधूरे संकल्प को पूरा किया। दोस्तों, अगर आपको ये कथा रोचक लगी हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।